औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है जावेद गफ़ारी और मैं मुखातिब हूँ इस वक्त इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद में आज काफ़ी गर्म दिन रहा और गर्म दिन के साथ साथ सुबह जब नैब कोर्ट में पेश हुए जनाब साबिक नाअहल वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ, तो उन्होंने बाहर एक शुरली छोड़ी कि ये जो बिजली शिजली है ना, ये अब अगर जाती है तो हमारा इसमें कोई किरदार नहीं है। हमने अपना जो काम था ना वो टाइम पे कर दिया। लोड शेडिंग जो अब हो रही है ना वो उनकी इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी में नहीं आता। तो ये जो थी ये बात बड़ी ऐसे लगा जैसे वो ब्लैकमेल कर रहे हैं कौम को, आवाम को ब्लैकमेल कर रहे हैं कि हम हैं तो बिजली थी, हम दौर में, हम इक़्तिदार में नहीं है तो बिजली नहीं है, तो इट्स नॉट ऑफ आवर बिजनेस। छोटे भाई ने, शहबाज शरीफ साहब ने भी यही बात की 2 दिन 3 दिन पहले कि भाई आज तक की जिम्मेदारी हमारी थी, हमारा दौर खत्म हो गया, हमारी जिम्मेदारी खत्म होगी। वोट आपको 5 साल के लिए दिया जाता है, आप 5 साल के हुक्मरान रहते हो और उस 5 साल दौर में आपको पॉलिसी भी तो बनाना होती है ना। वो जिम्मेदारी आपकी नहीं होती कि आप 5 साल बाद अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। अगर आप दोनों भाइयों को कुछ हो जाता है तो इट्स मीन के पंजाब और वफाक वो काम करना बंद कर दें, उसमें अल्लाह माफ करे कोई रहायश लोग खत्म कर दें जिंदगी। पाकिस्तान के अंदर आप दो नहीं हो के हुक्मरान तो आप ये चीजें नहीं चलेंगी। नंबर 2, आज बात हो रही थी ये तो फजल वालेकुम सलाम जी, वालेकुम सलाम तमाम दोस्तों को, वालेकुम सलाम। तो आज बात हो रही थी कि पाकिस्तान में डैम जरूर बनने चाहिए और इंशाअल्लाह जरूर बनेंगे। और डैम बनाने के लिए ना सिर्फ सोशल मीडिया बल्कि अब तो मीडिया, प्रिंट मीडिया और हमारे जो दोस्त जो कि गैर फाल थे वो भी काफ़ी फाल हो गए और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी हेयरिंग के अंदर बाकायदा ये चीज़ डैमों के हवाले से शुरू हो गई है बातचीत। और अब इंशाअल्लाह इसको मजीद हमने बढ़ाना है और हम जिस तरह दिल जमई से लगे हुए हैं। और मैं फिर एक दफ़ा शुक्रिया अदा करूंगा जगह खोजी पेज का जिसने बाकायदा तौर पे एक अलम उठा रखा है और डैम के हवाले से बहुत ज़्यादा वो चल रहे हैं चीज़ें, भरपूर तरीके से हमारी पोस्टें भी हो रही हैं और उसको शेयर भी किया जा रहा है आपकी तरफ से। आप तो लोगों की तमाम मोहब्बत का शुक्रिया और इंशाअल्लाह हम जी सदाम वालेकुम सलाम, तो इसको हम ज़रूर लेके चलेंगे आगे। और जी अजान खान, बिल्कुल हमारा कोई एजेंडा नहीं है कि हम किसी भी उसके खिलाफ हम करें। हम इंशाअल्लाह पाकिस्तान से जी बात करें, ताहिर साहब बात करें, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। अल्लाह ताला करम करे जी, हम इंशाअल्लाह ज़रूर वो करेंगे। जी अजान आपकी बात सुन ली, अजान आप बिल्कुल सही करें। हमारा कोई एजेंडा नहीं है, किसी नफ़ी चीज़ को उछालना हमारा एजेंडा नहीं है और किसी पॉजिटिव चीज़ को हाईलाइट करना हमारा एजेंडा है। अब्दुल राफे सिद्दीकी, कालाबाग डैम लाशों पर बनेगा तो ये डबल खुशखबरी होगी। बहुत अच्छी बात की जरदारी चकजई और असफत जार वली कहते हैं कि उनके कालाबाग डैम लाशों पर बनेगा तो ये बहुत अच्छी खबर होगी। मैं खैर इस तरह तो नहीं लेता इसको, हमारे वो कौमी लीडर्स हैं और हमारे कई पाकिस्तानी जो है उनको वोट देते हैं और हर दफ़ा वोट से ही वो आगे आते हैं, तो इसलिए हम तो ये नहीं कहेंगे कि लाशें गिरनी चाहिए। हम ये चाहते हैं कि ये तमाम कॉन्सेंसस करें और पाकिस्तान का ये जो अब डैम है ना ये उतना ही जरूरी है जितना मैं कहता हूं कि हमारे लिए पानी जिंदगी है। हम बचपन से ये पढ़ते आ रहे हैं किताबों के अंदर कि पानी जिंदगी है और जितना पानी को बचाने के लिए हम किरदार अदा करेंगे वो इंशाअल्लाह हमारे लिए, हमारे आने वाली नस्लों के लिए बेहतर होगा। और शम्स, अल्लाह ना करे यार, आप ख्याल करें यार, पाकिस्तानी है आप, पाकिस्तानी हूँ वाली बात करें। आपको पता है इसके पीछे बाकायदा इंडिया लॉबी कर रहा है कि डैम ना बने और हम अगर यही बात सोचेंगे कि डैम ना बने तो ये कितनी बुरी बात है। हमें चाहिए कि मैं कल भी यही कहा था कि रिसर्च करें। अगर आपकी रिसर्च इस चीज़ की इजाज़त दे कि डैम बनना चाहिए तो प्लीज़ उसके लिए करें। और अगर आपकी रिसर्च के अंदर कहीं नहीं आता तो आप कोई नेगेटिव पॉइंट बताएं कि डैम अगर बना तो क्या होगा। डैम बनेगा तो हमारे पाकिस्तान पूरे को जरखेज़ी मिलेगी, हमारे घरों में बिजली सस्ती मिलेगी, हमारे तमाम जी फैज़ वालेकुम सलाम, तो जी हमारे जो घरों के अंदर बिजली है वो सस्ती मिलेगी। हम लोग जो यूज़ करते हैं जितने भी हमारा पानी का मसाइल हैं वो ठीक हो जाएंगे। और मैं आपको बताऊं कि अगर डैम नहीं बनाते हम तो सबसे ज़्यादा खुशी होगी हमारे हमसाए मुल्क इंडिया को, क्योंकि इंडिया बाकायदा ये चीज़ प्रूव हो चुकी है कि फंडिंग कर रहा है कि डैम ना बने पाकिस्तान के अंदर। और अगर डैम नहीं बनेंगे तो नुकसान हमारा है और अगर डैम बनेंगे तो नुकसान नहीं होगा, हमारा बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और नुकसान किसका होगा? जिसका एजेंडा माइनस होगा।
अनीस भाई, इस वक्त हम बात कर रहे हैं, ठीक कह रहे हैं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम डैम की बात करेंगे इंशाल्लाह। डैम तमाम बनने चाहिए, जितने भी डैम हैं। कालाबाग डैम के लिए मेरी तरफ से 3,000 रुपये फंड कोई भी हुकूमत ले सकती है। तो जनाब फंड तो पहले ही ले रहे हैं, हमारे फंड बहुत सारे मौजूद हैं। और ये आपको बताऊं कि इसकी जो टोटल कास्ट है ना, वो हमारी हम अपने टैक्सों से पे कर चुके हैं, और वहां पे तो वो गल सड़ रहे हैं। अब ये है कि मशीनरी वगैरह सारा कुछ वहां पर मौजूद है, बजट भी वहां पर मौजूद है, उसको अब आगे चलाना है और उस बात को आगे कंपेन, ये जिस तरह हमारे पेज के ऊपर और बाकी जगह पर ये कंपेन चल रही है कि डैम बनने चाहिए। कालाबाग डैम नहीं, जितने भी डैम हैं प्रोसेस है, अंडर प्रोसेस है, वो सब बनने चाहिए। तो पीएमएलएन बना ले, पीएमएलएन को भी बना लेना चाहिए, उसको भी डैम बनाने चाहिए, बिल्कुल बनने चाहिए डैम। मुस्लिम लीग नून बनाए, पीपल्स पार्टी बनाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बनाए, जमात इस्लामी बनाए, जेयूआई, फलाना टिमकाना, जितनी भी सियासी जमातें हैं। अब तो बलोचिस्तान में माशाल्लाह बाप भी आ गया और बाप बड़ी तेजी से फैल रही है। तो हम चाहते हैं कि जितनी भी सियासी जमातें, इनको सबको मिलके पाकिस्तान के ये जो जरखेजी है उसको वापस लाना है। जितने भी जरखेजी होगी उसको हम वो करेंगे। जो मुखालिफ हैं, अल्लाह ताला करे कि उनको अल्लाह ताला हिदायत दे और वो भी राह रास्त पे आ जाएं। अगर उनकी बाहर से कुछ इस तरह का मामला हो जाए ना कि उनकी फंडिंग रुक जाए, जो उनको ये बोलने पर मजबूर करती है, इस तरह की चीजें करती है, मुहिम बिल्कुल तेज होनी चाहिए। आप तमाम लोग साथ हैं तो इंशाल्लाह ये मुहिम तेज होगी। और हमारा मकसद भी यही है कि पाकिस्तान के अंदर जरखेजी आए, पाकिस्तान के अंदर बिजली अपनी बने। हम यहाँ तक इतनी बिजली बना सकते हैं, अगर हम सारे मिलके ये कैंपेन चलाएंगे ना तो बनेगा ही बनेगा। जुबैरुद्दीन दारिक साहब, पता नहीं अब आपका क्या एजेंडा है, आपको या तो नॉलेज नहीं है या आपकी रिसर्च नहीं है। आप प्लीज रिसर्च करें और उसके बाद आप बताएं कि डैम आपके घर में जो बिजली है ना वो सस्ती कर सकता है। आपके घर में इतनी बिजली सस्ती कर सकता है कि आप सोच नहीं सकते। डैम किस चीज के बने है, फंड है नहीं, किधर से फंड? भाई फंड आप लोगों को ने दिया हुआ है। टैक्स आप जो रोजाना देते हैं ना, वो मुख्तलिफ जगह पर जो यूज होता है, वो अगर इस चीज पर लगे तो कई अरसा, कई साल हम लोग, बल्कि पूरी जितना बड़ा टाइम लगेगा, डैम अगर बन जाए ना, जितनी बिजली हो जाएगी ना, वो आपको ऐसे लगेगा जैसे अभी जो हम फंड वो जाय कर रहे हैं ना, जितने पैसे, जितनी महंगी बिजली खरीद रहे हैं, वो कई गुना सस्ती हो जाएगी अगर हम इसी स्ट्रेंथ के साथ, अगर हम जिस तरह हम आजकल माशाल्लाह लगे हुए हैं, भरपूर एक मुहिम चला रहे हैं, तो उस मुहिम को अगर इसी तरह हम बढ़ाते रहते हैं तो वो जरूर फायदा होगा। इंडिया जो है बाकायदा इसके ऊपर लॉबिंग करता है। उनकी जो हुकूमत है वो लॉबिंग करती है कि किस तरह पाकिस्तान को पानी से शिकस्त देनी है। पानी की वजह से 1960 का जो हमारा वो था ट्रीटी था, उसके भी वो खिलाफ वर्जी करते हैं और उसके तमाम जो अमूर हैं उसके बरखिलाफ इंडिया में कई डैम बन चुके हैं। लेकिन पाकिस्तान में हम डैम की तरफ नहीं आते और ना इस तरफ सोचते हैं। हम अपनी सियासत को अपने इतना महदूद कर दिया है कि हमें मुश्किल से अपने आप को सियासत चलानी पड़ रही है। हमें सियासत के साथ साथ रियासत को भी मुस्तहकम करना है और उसको मजीद बेहतर करना है। और वे तब तक बेहतर नहीं हो सकता जब तक प्रिंस मुगल साहब, मैं बहुत बोलता हूँ डैम पर, बिल्कुल बोलना चाहिए, हर किसी को बोलना चाहिए। डैम जो है वो जितना जरूरी, अच्छा रिसर्च करें, आज से रिसर्च करें और हर कोई अपनी अपनी वाल के ऊपर वो शेयर करे अपनी रिसर्च के डैम बनना कितना जरूरी है। आपको अपनी वाल पर करना है, बस आपने जब अपनी वाल पर करना है अपनी रिसर्च के मुताबिक कि ये डैम जो है अगर बन गया तो हमें कितना फायदा होएगा, तो उसके इंशाल्लाह जरूर पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा। डैम जो है जिंदगी, पानी जिंदगी है। और अगर हम पता कितने गुना पानी जाय कर रहे हैं, ये पानी जाय ना हो अगर हम इसको बेहतर तौर पे डैम बनाकर हम रिजर्वायर बनाएं और उसके साथ बिजली भी बनाएं और उस पानी को भी इस्तेमाल करें। लेकिन अल्लाह करे हमारे ये जो अभी कैंपेन चली है, मुहिम चली है, बड़े अरूज पर है, ये अब बाकायदा इसके सम्राट मिलना शुरू हुए। और हमारे जो मुस्तफ़ा डोगर साहब, अल्लाह आपका भला करे, ये इंशाअल्लाह वो करेंगे। इस्माइल भट्ट साहब, आपको क्या कहूँ मैं, अल्लाह ताला आपको हिदायत दे। और यही मैं कह सकता हूँ, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कह सकता। इंडिया के पास हाँ जी वेपन, वो पानी को बतौर वेपन भी यूज कर रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा, ये रिसर्च वाली बात, ये गहराई वाली बात है। इसको हम लोग सब समझ जाते हैं तो हमें जरूर वो करेगा, फायदा होगा कि हम तमाम दोस्त जो हैं वो सारे मिलकर इसके ऊपर काम करें। और इंशाल्लाह डैम भी बनेंगे, पानी का इस्तेमाल भी हम सही करेंगे और बिजली भी हमारी मुफ्त बराबर इज इक्वल टू फ्री हो जाएगी। जितने हम पैसे लगा रहे हैं और जितना हम वो कर रहे हैं ना, वेस्ट कर रहे हैं, तो उससे बचत के लिए जरूरी है कि ये डैम बने। अच्छा नेक्स्ट
हमारा टॉपिक था रेहाम खान ने किताब लिखी है। रेहाम खान की वो किताब अभी तक मार्केट में नहीं आई, बल्कि अभी पब्लिश भी नहीं हुई, लेकिन वो लीक हो गई है। वो लीक किसने की है? रेहाम खान के कुछ करीबी साथी जो वो इस प्रोसेस का हिस्सा थे, उनमें से किसी एक बंदे ने नाराज होकर वो बुक लीक की है। और लीक करने के बाद किसको बताइए? हमजा अली अब्बासी, जो कि पहले अदाकार थे और अभी मीडिया के एक सीनियर एंकर पर्सन है। उन एंकर पर्सन साहब ने वो जो किताब है उसके वो इंकशाफात जो हैं उसमें इल्ज़ामात जो हैं ख़ास तौर पे वो लीक किए हैं। उस इल्ज़ामात की रोशनी में उन्होंने बताया है कि जो साबिक उनके शोहर थे इजाज खान, जो रेहाम खान के शोहर थे, उनको भी उन्होंने रगड़ा लगाया है। जो उसके बाद वाले शोहर थे इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन भी हैं, उसको भी रगड़ा लगाया है। उन्होंने वसीम अकरम को भी निशाना बनाया तनकीद का, और मुबशर लुकमान और दीगर जो कुछ लोग हैं उनको उन्होंने निशाना बनाया। और जो इल्ज़ामात हैं, अभी तक ये इल्ज़ामात हैं, वो इल्ज़ामात से बुक जो है वो अभी पब्लिश नहीं हुई, अभी छपी नहीं है। सुनने में ये भी आया है कि बरतानिया के अंदर जिस पब्लिशर से वो छपवा रही हैं, उन्होंने जब वो बुक उनके सामने रखी तो उन्होंने कहा ये तो बहुत सारे इल्ज़ामात हैं, इस इल्ज़ामात के कैसे वो करेंगे, इसको कैसे वो करेंगे, इसको पब्लिश कैसे कर सकते हैं जब तक हमें वो सबूत नहीं देती आप। तो मोहतरमा के पास सबूत नहीं थे तो पब्लिशर ने अभी इनकार कर दिया है। ये बुक तो अभी डिस्कशन में आई है, लेकिन मेरे पास एक पुराना शॉर्ट पड़ा है जो कि रावलपिंडी के अब्बासी साहब, जो हनीफ अब्बासी मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, उन्होंने कब ये कहा था? अगस्त में ये बात कर दी थी कि एक किताब लिखी जाएगी और इंशाल्लाह लिखी जाएगी। ये पहले आप शॉर्ट सुने कि उन्होंने क्या कहा था, उसके बाद मैं बताता हूँ एक स्टोरी जो कि मेरे एक दोस्त मुझे बता रहे थे। मैं थोड़ी देर में आपको वो भी सुनाता हूँ, ये पहले शॉर्ट सुने। रेहाम खान साहिबा ने बड़ा आला-ज़र्फ़ी का मुज़ाहरा किया, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। अगर वो किसी दिन किताब लिख दी उन्होंने इलेक्शन 2018 से पहले तो खान साहब क्या बनेगा आपका? 2018 से पहले गुलाली वाला इल्जाम, इसको भी आपने धोना है। और फिर रेहाम खान साहिबा की अगर किताब, मुझे नहीं पता वो लिख रही है कि नहीं, फिर आप कहेंगे जी ये हनीफ अब्बासी लिखवा रहे हैं, 50 करोड़ 60 करोड़, वो कोई मशीन लगी हुई है क्या? जहां से पैसे निकलते जाएंगे 50 करोड़ 60 करोड़ देते जाएंगे। यहाँ तक आप अगर सुन लेना तो यहाँ तक मैं तजिया करूंगा कि हमारे एक दोस्त थे, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बैठे हुए थे, गपशप कर रहे थे, तो वो बता रहे हैं कि जी एक ना चोरी हो गई, डकैती हो गई किसी घर में। अब पुलिस वाले और सारे हमसाए मिलकर एक इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, एवं तहकीकात कर रहे हैं। तो वो ना सारे मिलकर अपने अपना तजिया पा रहे हैं, यार ये चोर जो है ना इस दरवाजे से एंटर हुआ होगा, यहाँ पे आया होगा इधर से होके, तो वो फलाने वाली जगह से जाके उसने चीजें चुराई हैं और उधर से निकल गया दूसरे दरवाजे से। फिर दूसरा बंदा जो था वो भी अपना तजिया देता है कि नहीं यार मुझे लगता है कि चोर ना ये वाले दरवाजे से आया होगा और अंदर आके तो उसने ये चीजें चोरी की होंगी और उसके बाद ये बाहर निकल गया होगा। तो वहां पर वो चोर साहब भी मौजूद थे। तो चोर साहब ने कहा कि यार सारे तजिया दे रहे हैं, जो तजिया मैं दूंगा वो तो 100% श्योर होगा ना। तो यहाँ पे वो चोर साहब कहते हैं कि यार नहीं, मुझे जो लगता है कि चोर इस दरवाजे से, दरवाजा खुला रह गया था, उससे एंटर हुआ, एंटर होने के बाद उसने फलां दराज से चीजें चोरी की और उसके बाद मैं वहां से परले दरवाजे से फरार हो गया। तो ये हनीफ अब्बासी साहब की ये जो बात है सुन के ऐसे लगता है कि इन्होंने कह रहे हैं इंशाअल्लाह अल्लाह करे रेहाम खान वो कर दें। और मैं ये बता नहीं रहा, मैं ये कह रहा हूं कि करोड़ों रुपए लगेंगे, हमारे पास कहां से आए करोड़ों रुपए। ओ भाई खुदा के नेक बंदे, तुम उसी चोर की तरह एक बात कर रहे हो, अगस्त में एक बता रहे हो कि इलेक्शन से पहले बुक आ सकती है और अल्लाह करे अगर आ जाए तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। और मेरे भाई खुदा के नेक बंदे, तुम वो बता रहे हो तरीका उस चोरी का और उसके बाद कहते हो कि यार वो मैं तो वैसे कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं इंशाअल्लाह अगस्त से इलेक्शन 2018 से पहले वो बुक आ जाए। तो तुमने ये क्या बात कर दी है, ये आप दोबारा सुने। मैं आपको ये जो अभी चोरी वाली मैंने सुनाई है उसके बाद ये दोबारा सुने आपको। सलाम पेश करता हूँ। अगर वो किसी दिन किताब लिख दी उन्होंने इलेक्शन 2018 से पहले तो खान साहब क्या बनेगा आपका? 2018 से पहले गुलाली वाला इल्जाम, इसको भी आपने धोना है। और फिर रेहाम खान साहिबा की अगर किताब, मुझे नहीं पता वो लिख रही है कि नहीं, फिर आप कहेंगे जी ये हनीफ अब्बासी लिखवा रहे हैं, 50 करोड़ 60 करोड़, वो कोई मशीन लगी हुई है क्या? जहां से पैसे निकलते जाएंगे 50 करोड़ 60 करोड़ देते जाएंगे। ये मशीनें नहीं है,
अपनी कमी और कुताही, अपनी गलतियां दूसरों पे ना पोंके। हाँ जी। खान साहिबा ने तो हनीफ अब्बासी साहब ने अभी जो मैंने आपको किस्सा सुनाया उसमें बिल्कुल समझ आ गई होगी कि हनीफ अब्बासी साहब कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। तो वही चोर वाली बात कि वो इधर से चोर आया, उसने यहां से चीजें चुराई और मैं उधर से भाग गया। तो अल्लाह के नेक बंदे, तुम ये क्या कह रहे हो हनीफ अब्बासी साहब? तुम्हें अगस्त में ख्वाब आया है कि करोड़ों रुपए लग के एक बुक छपेगी और उसके बाद वो इलेक्शन से पहले लीक होगी और वो इलेक्शन में आउट हो जाएगी। तो खुदा के नेक बंदे हनीफ अब्बासी साहब, आप चंगे भले सियाने सियासतदान हैं और बड़े माशाल्लाह आपके बिजनेस भी हैं, 2 नंबर हैं, 1 नंबर है, हमें उससे कंसर्न नहीं है। लेकिन ये जो आपने बात की है ना, ये तो एक मेरे जैसा एक बच्चा सा सहाफी वो भी इस बात को समझ सकता है कि यार ये बात जो है लगती नहीं है, कि ये तो वही वाला किस्सा हो गया कि जी हम चोर इधर से आया और मैं उधर से निकल गया। तो आप भी कह रहे हो मैं नहीं कह रहा कि किताब आ रही है, आएगी, हो लिखना चाहिए, करोड़ों रुपए उसमें खर्च होंगे। तो यही तो बातें वो आजकल आ रही हैं सारी टीवी के ऊपर कि मोहतरमा रिहाम खान ने एक बुक लिखी है जिसमें इल्जामात, इंतहा के इल्जामात लगा दिए उन्होंने इमरान खान पे, इंतहा के इल्जाम लगा दिए उन्होंने मुबशर लुकमान, वसीम अकरम और पता नहीं किस किस के नाम आ रहे हैं उस बुक के अंदर कि उनके ऊपर इल्जाम लगा रही हैं। लेकिन शहबाज शरीफ बहुत अच्छे इंसान हैं, मुस्लिम लीग नून वाले बहुत अच्छे इंसान हैं, तो ये भी उस बुक का हिस्सा है। तो भाई हम इसके ऊपर कुछ नहीं कहेंगे। आपने जो बात कर दी हनीफ अब्बासी साहब, ये बहुत बड़ा प्रूफ आपने दे दिया। अगस्त में ही आपने बता दिया था कि करोड़ों रुपए खर्च होके एक बुक छपेगी। तो मैं दोबारा वापस आता हूँ अपने डैम्स की तरफ, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो चाह रहे हैं कि हम डैम के ऊपर बात करें। और भाई आपको टिकट्स नहीं देगी पीटीआई, पर डैम पानी पीन देंगे, बस करो यार, डैम चाहिए पीटीआई नहीं, बस करो भाई। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं तो अल्लाह खैर करे वो डैम के लिए बैठा हूँ। तो बीच में एक रिहाम खान वाली बुक आ गई थी तो उसमें मैंने उसको थोड़ा सा छेड़ लिया। बाकी एक भाई का मैसेज बीच में कमेंट आया था, वो मैं पढ़ना ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं पठान हूँ लेकिन मैं चाहता हूँ इंशाल्लाह डैम बनकर रहेगा, हम सब पठान। ये तौसीफ अहमद है, इनका कमेंट मैंने उस वक्त देख लिया था, इसलिए मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ। इंशाल्लाह डैम बन के रहेगा, हम सब पठान इसके हक में हैं, जो डैम देगा वो वोट लेगा, हमको कौम परस्ती से निकलना चाहिए, हम पाकिस्तानी हैं। वेल डन मिस्टर तौसीफ। ये आपने जो बात की है कल के, जो हमारे दोस्त थे जो कह रहे थे कि जी हम पश्तून हैं और ये पश्तूनों के साथ ज्यादती है इस डैम को बनाना, ये आपने जो प्रूफ दिया है ना, ये बड़ी जबरदस्त बात की है। मैं भी कल यही कह रहा था कि पाकिस्तानी हम पहले, उसके बाद हम पठान हैं, उसके बाद हम बलोच हैं, उसके बाद हम सिंधी हैं, उसके बाद हम पंजाबी हैं और उसके बाद हम आगे वाली कास्टें हैं। तो पाकिस्तान है तो हम बाकी तमाम कौमें हैं। तो अल्लाह की मेहरबानी से ये जो आपने बात कर दी है, ये ज़बरदस्त बात कर दी है। इंशाअल्लाह डैम के ऊपर हम बात कर रहे हैं और डैम के ऊपर बात करते रहेंगे तब तक जब तक हमारे ये जो इश्यूज हैं इसको वो रिजॉल्व नहीं किया जाता, इसको टेकअप नहीं किया जाता। आज मज़े की बात ये हुई कि अदालतों के अंदर भी ये चीज़ चल रही है, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, प्रिंट मीडिया पर, और इसके ऊपर आर्टिकल भी लिखे जा रहे हैं। डैम जो है इसको कई साल पहले एक गोल्डन माइन जो है वो करार दिया गया था कि ये एक हमारे लिए सुनहरी दौर होगा जिस दिन डैम बन जाते हैं और डैम वर्किंग स्टार्ट कर देते हैं, तो ये हमारे लिए एक सुनहरी दौर शुरू हो जाएगा। इसका फायदा ये मैं पढ़ रहा था, एक रिसर्च मैं शेयर करना चाहता हूं आपके साथ। कि डैम बनने से 2400 मेगावाट से 3600 मेगावाट बिजली में इजाफा होगा, पैदा की जा सकती है। इसका कुल रकबा 162 मुरब्बा मील होगा। इसके झील में 136,000 एकड़ 136,000 एकड़ जमीन नीचे वो हो जाएगी, उसके साथ जरखेज की जा सकेगी। 1-2 लाख लोग इससे, बहुत बारीक है, तो 2 लाख लोगों को डायरेक्ट फायदा होगा। उसके बाद पूरे पाकिस्तानियों को बिजली सस्ती तरीन मिलेगी और जितनी बिजली हमें सस्ती मिलेगी उतना हमारा फायदा होगा, महंगाई से हमारी जान छूटेगी। और इस एक चीज सिर्फ बिजली, आज मैं इस्लामाबाद में मैं बैठा हूँ, मैं आपको बता रहा था कि जावेद गफारी, मैं एक दफा फिर इंट्रोडक्शन करता था। चलो, मेरा नाम जावेद गफारी है, मैं एक सहाफ़ी हूँ और मैं
जगह खोजी साहब का, जो कि एडमिन है इस पेज के, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे ये राइट्स दे रखे हैं कि मैं अपना तजिया जो है दीगर सूरत हाल की तरह डैम के ऊपर भी दूं और बाकी चीज़ों के ऊपर भी देता रहूं। तो मैं आज जो बिजली की सूरत हाल थी इस्लामाबाद, क्योंकि मैं रह रहा हूं तकरीबन 2-3 दिन से इस्लामाबाद आया हुआ हूं और यहाँ पर मुख्तलिफ चीज़ें चल रही हैं। आज इस्लामाबाद में मुसलसल लाइट सेक्टर G9 की बात करूंगा, वहां पर बिजली नहीं रही और सारा दिन नहीं रही। जहां पे मैं मौजूद हूं यहाँ पे भी तकरीबन 4 घंटे लाइट जा सकी है। चूंकि ये लाहौर मेरा घर है, क्योंकि वहां से मैंने कॉल करके पता की, तो तकरीबन 5 घंटे लाइट गई है सुबह से लेकर शाम तक। मतलब ये लोड शेडिंग पहले नहीं थी और ये अब हो गई है। और उस स्टेटमेंट को लिया जाए कि शहबाज शरीफ जिस दिन लास्ट उस दिन था 31 मई को, जब वो प्रेस ब्रीफिंग दे रहे थे, तो उन्होंने कहा कि आज तक की जिम्मेदारी मेरी थी, उसके बाद मेरी जिम्मेदारी नहीं है। जबकि उनके बड़े भाई और नायल सियासतदान नवाज शरीफ आज जब नैब के सामने मीडिया से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि भाई बिजली जो है वो जब तक हम काम कर रहे थे हमें वो थी हमारे दस्तरस में थी, अब बिजली हमारे दस्तरस में नहीं है, अब निगरान हुकूमत का दौर है और वो जाने और उनका काम। तो मेरे तमाम दोस्त अजीज, ये इसको मैंने आज सोचा कि ये ब्लैकमेल कर रहे हैं, दोनों भाई ब्लैकमेल कर रहे हैं कि हम अगर हुकूमत में हैं तो सारी चीजें ठीक हैं, हम अगर हुकूमत में नहीं तो ये चीजें झेलना पड़ेंगी आपको। तो वो कौन सा बटन था जिसको आपने 31 मई तक ऑन रखा और 31 मई को आप वो बटन ही तोड़ के लेके चले गए? वो बटन कौन सा था वो जरा बता दीजिए दोनों भाई, आपके पास तो वो बटन होगा तो काइंडली वो मेहरबानी करें, पाकिस्तानियों के लिए थोड़ा सा सोच लें। वो बटन पिछला जो बेचारा सेक्रेटरी बैठा होगा, सेक्रेटरी तो इधर ही बैठा है ना, जिसने ये सारे मामला देखने होते हैं, उसको वो बटन दे दें तो वो हमारे लिए बेहतरी हो जाएगी। जो पाकिस्तानी है शायद हम लोग आपसे मोहब्बत करना शुरू, आप आने आके कह दें ना, मीडिया के सामने आके कह दें कि जनाब वो बटन जो 31 मई तक हमारे पास था वो हमने सेक्रेटरी साहब को दे दिया और अब आपको बिजली मिलेगी। तो हम कहेंगे यार अल्लाह ताला करम करने वाला है। तो बिजली जो है वो बहुत जरूरी है। डैम बनेंगे तो बिजली मिलेगी, डैम बनेंगे तो बिजली मिलेगी, डैम बनेंगे तो हरियाली आएगी, डैम बनेंगे तो पाकिस्तान के अंदर पानी महफूज होगा, डैम बनेंगे तो पाकिस्तान के अंदर जिंदगी आसान होगी, डैम बनेंगे तो पाकिस्तानी सुकून में आएंगे, डैम बनेंगे तो आपको बिजली वाफिर मिकदार में मैसर होगी, डैम बनेंगे तो पाकिस्तान के अंदर पानी जो बाहर समंदर में हम फेंक रहे हैं बगैर इस्तेमाल किए उसको हम इस्तेमाल कर पाएंगे, डैम बनेंगे तो पाकिस्तानी बेहतर जिंदगी गुजारेंगे, डैम बनेंगे तो पाकिस्तानी सस्ती बिजली लेंगे, डैम बनेंगे तो बिजली बनेगी। जहन में रखें बिजली हमारे पास कम है, शॉर्टफॉल ज्यादा है, उसको बचाने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा बिजली चाहिए और बिजली ज्यादा से ज्यादा जब आपके पास वाफिर मिकदार में बिजली हो जाएगी ना तो आप बाहर बेच सकोगे और बेचने से भी आपको पैसे आएंगे। डैम बनाने के लिए तमाम वो आवाज उठाएं और डैम बनाने के लिए तमाम लोग, ये मैं हाथ जोड़ के कहता हूं पाकिस्तानियों, इस बात के ऊपर इकट्ठे हो जाओ कि हमने डैम बनवाना है। वोट जिसको भी दें उससे जरूर वो लें, हो सकता है वही बंदा जो आपका वोटर हो जिसको आप वोट दें वही बंदा बन जाए, उसको जरूर आपने तहिया करवाना है, उससे एक दफा वादा जरूर लेना है। अल्लाह ताला फिर उससे पूछेगा अगर वो वादे की खिलाफ वर्जी करता है उसको कहने के भाई डैम के लिए क्या करोगे। पहला सवाल आपका ये हो, जो भी आपकी दहलीज पे आएगा वोट लेने के लिए उससे वादा जरूर लेना है कि भाई हम आपको वोट एक शर्त पे देंगे, आप हमें डैम दोगे, मेहरबानी करके इसके ऊपर काम करें और वोट आपने जरूर डालना है। आपका वोट कर्ज है, मैंने ये कल भी बात की थी कि आपका वोट कर्ज है आपके सियासतदानों के ऊपर, आपके उन उम्मीदवारों पर जो कि असेंबली में हिस्सा बनेंगे, आपके वोट की वजह से मेंबर कौमी असेंबली बनेंगे, मेंबर सूबाई असेंबली बनेंगे। उनसे आपने शर्त ये रखनी है कि भाई वोट तो देते हैं लेकिन बदले में क्या दोगे? बदले में हमें डैम चाहिए, बदले में हमें बिजली सस्ती चाहिए, बदले में हमें जिंदगी आसान चाहिए, बदले में हमें महंगाई कम चाहिए, बदले में हमें पानी साफ चाहिए, बदले में हमें पीने का पानी साफ चाहिए, बदले में हमें ग्रीनरी चाहिए। ये वो चीज़ें हैं जो आपकी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हैं। हम लोग बहुत ही गैर मयारी ज़िंदगी में चले गए हैं और मज़ीद अगर हम आगे जाते हैं तो हमारी ज़िंदगी गैर मयारी होती जा रही है। हमें मुकाबला करना है पाकिस्तान के बहरान से, पानी के बहरान से हमें मुकाबला करना है। मेहरबानी करके इस बहरान पर काबू करने के लिए तमाम इकट्ठे हो जाओ, अल्लाह का नाम लो और तमाम जो भी हैं
मैं अब नाम नहीं लेना चाह रहा है, कि अल्लाह ताला आपको हिदायत दे। जो नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं, मैं पॉजिटिव बात कर रहा हूँ, इसमें कोई आपके अब्बे को तकलीफ तो मैं पहुंचा नहीं रहा कि आप इस तरह की चवलें मार रहे हैं। जो भी नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं, अल्लाह का नाम लो, अल्लाह ताला आपको हिदायत दे। रमज़ान के अंदर एक बंदा अगर अच्छी बात कर रहा है तो उसको सुनने की हिम्मत कर लो। मुझे अल्लाह माफ़ करे, आप डैम बनने से कोई मुझे ज़ाती तौर पे तो कोई फ़ायदा नहीं होना, ना ही मैं इंजीनियर हूँ, ना ही मैं साइंसदान हूँ, ना ही मैंने जाके वहाँ पे नौकरी करनी है कि मुझे वहाँ से कोई फ़ायदा होगा। अगर डैम बनेगा तो पूरे पाकिस्तान को फ़ायदा होगा, पूरे पाकिस्तान का फ़ायदा है। अगर डैम बनते हैं पूरे पाकिस्तान में बेहतरी आएगी। अगर डैम बनते हैं पूरे पाकिस्तान की बिजली सस्ती होगी। अगर डैम बनते हैं पूरे पाकिस्तान में हरियाली आएगी। अगर डैम बनते हैं पूरे पाकिस्तान का पानी बचेगा। अगर डैम बनते हैं पूरे पाकिस्तान का पानी ज़ाय होने से बचेगा। अगर डैम बनते हैं, मेहरबानी करके डैम को वोट दें, डैम को वोट दें, डैम को वोट दें। और जो भी आपके घर सियासतदान आए उसको कहने के डैम बनवाओगे, उससे लिखवा लें, उससे हलफ लें, उसको कहें भाई इस दफा हलफ हम नहीं देंगे, वोट देंगे या नहीं, इस दफा हलफ तुम दोगे कि हम तुम्हें वोट दे रहे हैं, तुम हमें डैम दोगे। डैम जितने बनेंगे, जितने भी पाकिस्तान के अंदर बेहतरी आएगी, उसमें आपका फायदा है, आपकी आने वाली नस्लों का भी कर्ज है आपके ऊपर। आज मैं अगर बात कर रहा हूं तो मैं अपनी आने वाली नस्लों के लिए, क्योंकि वो जरूरी नहीं है कि अल्लाह माफ करे मैं जिंदा रहूंगा या नहीं, मेरे तो अगले पल का नहीं पता। मैं बाहर निकलता हूँ, कल बाहर निकलता हूँ तो कोई पता नहीं हादसा हो जाए, किसी भी अल्लाह ताला की तरफ से मौत और जिंदगी का कोई पता नहीं होता। मेरा भी मेरी आने वाली नस्लों के ऊपर कर्ज है कि मैं आज अगर लड़ूंगा डैम के लिए, आज अगर डैम की बात करूंगा तो उनका फायदा होगा। अगर हमें हमारी नस्लों को पानी साफ देना है, बिजली सस्ती देनी है, तमाम चीज़ें जो परेशान है, जो गंदा पानी से बचाना है, हरियाली देनी है, सांस ऑक्सीजन देनी है, आगे पानी की जंग है, उसको बचने के लिए तमाम इकट्ठे हो जाएं और मेहरबानी करके डैम को वोट दें। कर्ज है वोट आपका, आप जब कर्ज किसी को देते हो तो उससे वापसी की उम्मीद रखो, और अगर आपको वो वापस नहीं दे सकता तो उसको वोट मत दो। वोट सिर्फ और सिर्फ खुशहाली का, वोट पाकिस्तानियत का, वोट ईमानदारी का, वोट बेईमानी को वोट नहीं देना, आपने चोरी को वोट नहीं देना। आपको समझ आ जानी चाहिए, आपका जहन जो है ना क्लियर है, आपको पता है कि कौन राइट है कौन रॉन्ग है। जो रॉन्ग है उसको दोबारा नहीं आने देना असेंबली में, उसको दोबारा असेंबली आने से रोकना है। उसके लिए वोट जरूरी है। कर्ज उसको दो जो आपको लौटा सके, और अगर कर्ज आपको कोई नहीं लौटा सकता, ये वोट कर्ज है, तो उसको वोट मत दो। बराए मेहरबानी अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाक अफवाह जिंदाबाद। पाकिस्तान अल्लाह ताला करम करे और इंशाल्लाह रहेगा। मेहरबानी करके इकट्ठे हो जाइए और इस कामयाबी से चलने वाली कैंपेन को मज़ीद मजबूत कीजिए और आगे तक लेके जाइए। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो, अल्लाह ताला मेरा हामी व नासिर हो, अल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान का हामी व नासिर हो। इंशाअल्लाह 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 अल्लाह ताला हमें कामयाब फरमाएगा। आमीन सुम्मा आमीन।